तो लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। इससे पहले ही छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बवाल तेज हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर तो सवाल उठाए ही हैं, मतदान के फाइनल डेटा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अब इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। देखिए आप। ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है। ये कहीं न कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। 2024 के महामुकाबले के लिए 6 चरणों में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन निर्वाचन आयोग का फाइनल डेटा और ईवीएम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार ईवीएम पर सवाल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उठाए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग के डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। ईवीएम के संबंध में आयोग को शंका दूर करने की मांग की। बैज के बयान ने सियासत तेज कर दी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने हार का बहाना ढूंढने की शुरुआत कर दी। अंतिम चरण में आईएनडीआई गठबंधन का सफाया होता नजर आ रहा है, इसलिए कांग्रेस ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तो वहीं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने 11 दिनों बाद फाइनल आंकड़े जारी करने को लेकर भी सवाल उठाए। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हार के बहाने ढूंढने की शुरुआत कर दी थी और जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, हार का बहाना तो वह ढूंढता है जो हारने वाला हो। हम तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति में है छत्तीसगढ़ में। अब पूरे देश में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन ईवीएम पे जो सवाल खड़ा हुआ है वो आज भी बरकरार है। आज भी देश की जनता के मन में कुछ सवाल हैं और कुछ एक ऐसे प्रश्न संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से पैदा किए गए हैं। अरे भाई, वीवीपैट की गणना में किसी को क्या आपत्ति है? यदि ईवीएम सही है तो वीवीपैट की गणना में भी किसी को डर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के महामुकाबले के लिए 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद 4 जून को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम से निकलेगा। लेकिन उससे पहले ही ईवीएम सवालों के घेरे में तो है ही, आयोग के फाइनल आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सियासी वार पलटवार से दूर आंकड़ों को लेकर पारदर्शिता बेहद आवश्यक है। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।